जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी से, जहां सैल्यूट में 4 दिन गायत्री परिवार द्वारा हवन कुंड का हुआ आयोजन। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर, घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी से, जहां गांव सैल्यूट में 4 दिन गायत्री परिवार द्वारा हवन कुंड का आयोजन किया गया। इस कुंड में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया और हवन कुंड में आहुति दी। इस कार्यक्रम में काफी सारे संख्या में बच्चे भी शामिल हुए। बच्चे भी काफी खुश नजर आ रहे थे और सभी बच्चों ने हवन कुंड में आहुति दी। गायत्री परिवार के पंडित मदन शर्मा ने बताया कि हर दिन सुबह या कुछ समय भगवान के लिए 5 या 10 मिनट का टाइम निकाल कर और अपने घर में हवन करें। जिस घर में हवन होता है वह स्वर्ग बन जाता है। जो नियम को अपनाता है वही स्वर्ग का रास्ता देखा है। इसीलिए हमारा आप सभी से यही प्रेरणा है कि थोड़ा समय निकाल करके अपने घर में हवन करें और बच्चों को भी साथ बिठाएं और बच्चों को सुबह जल्दी उठाएं, सभी को गायत्री मंत्र जाप कराएं और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करें और नियम बनाएं कि हर दिन आपका समय जो हो अच्छा व्यतीत होना चाहिए, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि बनी रहे। देखें सुंदरबनी से रिपोर्टिंग इंचार्ज राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सरोवर के अंदर जो कार्यक्रम जहाँ पर के किया था तो लगातार 4 दिन, तो हमारे साथ गायत्री परिवार के मदन शर्मा जी पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी बातें। तो सर आपका पहले सर मैं आपको फास्ट न्यूज में स्वागत करता हूँ सर। जी सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा। तो सर तो जो आज हम ये जानना चाहते हैं कि जो हर जगह में देखा जाएगा कि आप कार्यक्रम करते हैं, लेकिन जहाँ जनता को ये भी संदेश दे रहे हो कि जो सुबह जो आप हवन करते हैं तो हवन का क्या समय है और हवन करने से जीवन में क्या शांति मिलती है? तो आज मेरा सुबह आज दिन को यही टॉपिक था, आज खास करके हवन के बारे में बता रहा था। तो सबसे पहले सुबह हवन हमें सुबह 5 और 6 के बीच करना चाहिए। तो चलो अगर बात कम ज़्यादा जल्दी नहीं हो सकता, 6 से 7 कर लें तो इस समय हवन करना चाहिए। अगर इस हवन के मैं आपको लाभ बताऊं तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, मगर मैं शार्ट बताऊंगा। मैं आज भी इस प्रोग्राम में बता रहा था कि अगर जिंदे जी मन में शांति लेनी है, हवन करने के लाभ बता रहा था। तो अगर जिंदे जी मन में शांति ले आती है, अगर अब सही कमाई करनी है तो वो क्या है हवन। जैसे हवन करने से सबसे लाभ पहला होता है मन में शांति मिलती है। दूसरा, हमें वो कमाई करनी चाहिए जो हमें जिंदगी जी मन में शांति दे और मरने के बाद भी हमें शांति दे। वो तो मेरे हिसाब से एक ही हवन हो सकता है। तो इसलिए इस चैनल के माध्यम से मैं सभी भाई बहनों नौजवान साथियों को ये जरूर विनती करूंगा, अगर आप अपने जीवन में सही कमाई करना चाहते हैं तो आप हर रोज हर घर में हवन करें। हवन करने के लाभ, सबसे पहला लाभ क्या होगा? अगर हवन करने से सबसे पहला लाभ, अगर घर को आप स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो हमें घर में हवन करना पड़ेगा। दूसरा इसका लाभ यह है कि अगर हम घर में हवन कर रहे हैं तो क्या उसमें मन में शांति मिलती है। तीसरा लाभ यह है कि अगर घर में हम हवन करते हैं तो जिस घर में हवन होता है तो उस घर में भगवान का वास होता है, उस घर में भगवान रहते हैं। तो जिस घर में भगवान रहते हैं तो उस समय उस घर में किसी की चीज की कमी नहीं आ सकता है। तो गुरुजी ने हमें मैंने इनकी एक वीडियो देखी थी, उन्हें गुरुजी ने बताया था अगर भगवान को जल्दी खुश करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? हर रोज अपने घर में हवन करना पड़ेगा और दूसरे लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा, आप हर रोज हवन करें। तो उसके बाद 5वां लाभ क्या है? अगर हम घर में हवन करते हैं, अगर बड़े हवन करेंगे, माता पिता करेंगे तो ऑलरेडी बच्चे करेंगे। तो जिनके लिए हम दिन रात लगे, बच्चों के लिए लगे हैं, तो अगर वो भी बच्चे हमारे साथ बैठेंगे। तो इसलिए माध्यम से मैं जो जरूर कहूंगा, अगर आप जिंदे जी मन में, अगर जिंदे जी आप सही कमाई करना चाहते हैं, और इसका लाभ अगर कोई भी इंसान अगर हवन करके घर में परिवार को हवन शुरू करके और जहां से चला भी जाता है तो जब वो जहां भी होगा उसका कुछ ना कुछ पुण्य उसको, जब वो हवन करेंगे उसका कुछ ना कुछ लाभ उनको मिलेगा। तो अगर जैसे आजकल हम कौन सी कमाई कर रहे हैं, अगर पैसा प्राप्ति इकट्ठी करेंगे तो आज मुझे लगता है ज्यादातर आज
जो भी हमारे बुजुर्ग पैसा इकट्ठा करके चले गए हैं, तो आज मुझे लगता है ज्यादातर उन घरों में लड़ाई हो रही है। तो अगर ये वाली कमाई करके चले जाएंगे तो अपना भी जीवन धन्य हो जाएगा और उनके जो बच्चे हैं पीछे उनका भी जीवन धन्य होगा। कहते हैं कि अगर एक पीढ़ी अच्छा काम करके चला जाए तो कहते हैं कि 5 पीढ़ियों का पुण्य किसको मिलता है, जिसने शुरुआत की थी। अगर एक पीढ़ी गलत काम करती है तो 5 पीढ़ियों को वो 5 पीढ़ियां गलत रास्ते पे चली जाते हैं। अगर जो गलत रास्ते पे चली जाते हैं उसका दोष किसको लगता है, जो चला गया है। इसलिए इस माध्यम से मैं सबसे यही बात करूंगा माता पिता से, आप सुबह कम से कम, ज्यादा तो नहीं, वो कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र की अवधि दें। उसके बाद आप 5 बार महामृत्युंजय की अवधि दे दें। उसके बाद आप महामृत्युंजय इसलिए देनी है घर में, परिवार में बीमारी के लिए, रोगों के परिवार में जो बीमारी है। माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों से यही अपील करूंगा और अपने घर में रोज हवन करें। उसका लाभ आपको क्या, आपके बच्चों को मिलेगा, आपको मन में शांति मिलेगी। आखिर में क्या बताना चाहूँगा कि जो सुबह जब उठते हैं तो थोड़ा सा भगवान के लिए समय तो है वो निकालें, चाहे किसी देवी देवता का रामायण करें, लेकिन करना जरूरी। सबसे पहले जो शुरुआत जो होती है वो इसी किसी अपने देवी देवता से ही शुरू होती है। जो इसका नाम लेकर के सुबह जब करता है उसका पूरा दिन जो है वो बिल्कुल सही रहता है। क्या तो सबसे पहले इंसान को अपने आप को ठीक करना है। जिस इंसान ने अपने आप को ठीक कर लिया ना, तो उससे बड़ा क्या हो सकता है। अपने आप को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, अगर हमें अपने आप को ठीक करना, सबसे पहले हमें रात को सोने का टाइम ठीक करना पड़ेगा। और सबसे कहते हैं कि रात सबसे बड़ा सुख है रात को जल्दी सोना, और सबसे बड़ा सुख है रात को जल्दी उठना, और सबसे बड़ा दुख है रात को लेट सोना, और सबसे बड़ा दुख है रात को सुबह लेट उठना। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सुबह 4 बजे और 5 बजे के करीब हमें सुबह उठना चाहिए। तो सबसे जो कीमती समय होता है, मुझे आजकल ऐसा लग रहा है कि आजकल 70% लोग 7 बजे तक दरवाजे बंद होते घरों के। तो जब देखो, जब 7 बजे तक दरवाजे बंद होंगे तो हमारे घर में कला कलेश पड़ेगा, और क्या पड़ेगा। इससे तो हमारे अनपढ़ लोग ठीक थे, वो सुबह 4 बजे क्या करते, उठ के अपने जो दरवाजे है वो खोल देते थे, क्योंकि उनको पता था भगवान का समय है। तो इसलिए अगर सबसे कीमती समय है तो वो कौन सा समय है, 4 से लेकर 7 बजे तक। और तकरीबन मुझे लगता है ज्यादा 70% लोग क्या करता है, 4 बजे से 7 बजे तक सोए रहते हैं। तो जो कीमती समय वो बिस्तर पे बिता देंगे, तो फिर कहते हैं कि सुख कहां से मिलेगा। तो जब हम इस बात को समझेंगे नहीं, अगर हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे, तो दुख तो हम खुद खरीद रहे हैं। तो फिर दोष किसको देते हैं, भगवान को देते हैं कि भगवान ने हमारे कर्मों में ऐसा लिख दिया। सबसे पहले अपने आप को ठीक करना, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना। सुबह से लेकर शाम तक कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना जो इंसान ने नहीं करना चाहिए। दूसरा, वो चीज नहीं खानी चाहिए जो इंसान ने नहीं खानी चाहिए। तो अगर इंसान सुबह से लेकर शाम तक कोई भी गलत काम करता है तो पहले सोचता फिर करता है। जो अच्छा काम है उसको समय ना लगाए, उसको उसी समय कर दे, जो गलत काम है उससे बचे। तो अगर इंसान ऐसा करता है तो एक अच्छा जीवन और शानदार जीवन जी सकता है, और जीवन का वो मनुष्य जीवन का आनंद ले सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गुरु जी, उन्होंने कितने मतलब के अच्छे विचार जो जनता के अगर इन विचारों के ऊपर जनता जो अमल करे तो किसी की जो दुख या शांति और नहीं हो सकती। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि आज ये संदेश सब तक आगे अपने लेख पर लगे। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया सर। तो आज जहाँ पर आपने 4 दिन लगातार जहाँ पर जो गायत्री परिवार के द्वारा जहाँ पर एक यज्ञ का आयोजन किया गया, किस प्रकार की जीवन की जो प्रेरणा जो समाज को देने के लिए, क्या आप बताना चाहोगे इसके बारे में? मैं सबसे पहले गायत्री मैया की जय बोलूंगा। और जहाँ तक प्रेरणा का सवाल है, ये सब उसी की कृपा से हो रहा है। कोई कहाँ से चावल भेज रहा है, कोई कहाँ से दाल भेज रहा है, कोई राशन भेज रहा है। तो सारा गांव मिलजुल के ये 4 दिन का जो भंडारा है इसको बड़े आनंद पूर्वक हमने आज समाप्त किया है।
तो क्या मतलब कि जिस प्रकार से एक परिवार की एक समाज के साथ जोड़ने के लिए बच्चों के लिए क्या पर्यावरण के और माँ बाप के लिए क्या संदेश देना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे जो बच्चों को अच्छी एक रास्ते पर लाए जाएंगे? देखिए जी, हर माँ का ये दायित्व है और माँ निभाती भी है, इसमें कोई शक नहीं है कि माँ कभी भी अपने बच्चों को गलत रास्ते पे नहीं जाने देती। कोई भी पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को जरूर गाइड करेगा इस विषय पर कि ये जो गायत्री परिवार की एक मुहिमा हमारे यहाँ चली है, मदन जी ने चलाई है, और मैं मदन जी का भी बड़ा बड़ा शुक्रिया करता हूँ कि इस चीज को बढ़ा चढ़ा कर हमारे जम्मू कश्मीर में इन्होंने लाया है, और इससे काफी लोग हमारे जुड़े हैं और काफी सुकून मिलता है जब ऐसे प्रोग्राम आयोजित होते हैं। तो जहाँ पर 4 दिन जो लगातार आपका प्रोग्राम चला, तो इसमें जनता का कैसे संजोग रहा आपके साथ? जनता का बहुत भरपूर संजोग रहा। जनता ने बढ़ चढ़ कर, आपने देखा कल भी काफी जनता थी, परसों भी काफी जनता थी, आज भी दृश्य देख ही रहे हैं। और मैं सारे लोगों से, अपने पंचायत वासियों से भी अपील करूंगा कि ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और अपने बच्चों को आगे निकालना चाहिए। और जहां तक बच्चों का सवाल है कि बच्चों को सीखना चाहिए, आगे कैसा समय आ रहा है ये पूरा देश देख रहा है, तो हमें जागना बहुत जरूरी है। तो आपने बच्चों के लिए क्या बताया, जो बच्चे सुबह जब उठते हैं तो उनको किस चीज का जहाँ वो मंत्र जाप करना चाहिए, भगवान का नाम चाहिए, देवी देवता का जा रहे हो, उनके लिए क्या? हमने तो बच्चों को यही सिखाया है कि ऊपर वाले ने ये दुनिया बनाई हुई है, तो ये गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, घर में सुख शांति मिलती है, मन शुद्ध रहता है, और अच्छी सोच के साथ जो भी कार्य हम कर रहे हैं, अच्छी सोच के साथ करें। तो कार्यक्रम का किस तरीके से का जहाँ पर कार्यक्रम जो रहा वो कैसे रहा? कार्य बड़ा अच्छा जो 4 दिन से चल रहा था, तो हमने देखा लेडीज, छोटे बच्चे, जो सभी ने बहुत समर्थन दिया है, सभी ने ही, आस पड़ोस के लोगों ने, जो हमारे भाई थे, जो उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया, और ऐसा ही होना चाहिए। इससे संदेश दिया जाता है कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, इंसान को एक तरफ मदद की तरफ जाता है, और हर आदमी को शांति मिलती है, हर आदमी को सुख मिलता है, ये सबसे बड़ा अच्छा। तो क्या जो बच्चों को गायत्री के लिए क्या मतलब क्या संदेश देना चाहोगे कि अच्छा मतलब कि जो सुबह जो उठते हैं उनको अच्छा मतलब कि जो समाज के बीच में जो काम करना चाहिए वो करना चाहिए, ताकि गलत रास्ते पर बच्चों को नहीं आना चाहिए? और किस तरीके से बच्चों को देखना चाहिए? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि मदन जी ने बोला भी है कि सुबह उठ के सबसे पहले धरती माता को जय करें, उसका नाम ले, और गायत्री परिवार के छोटे बच्चों जो जाप जरूर करें, जिससे जो है कि हमारे परिवार में शांति मिलती है। हमारे परिवार को सबको लेना चाहिए, छोटे बच्चों को उनको तो लेने चाहिए, साथ हमारे छोटे बच्चे जो हैं वो तरक्की कर, तो वही है। तो ये मदन जी ने जो जहाँ मतलब गायत्री का ये रखा था, उसमें हमारी टीम वर्क थी। 6 महीने पहले हमने जो काम पहले भी किया था, उसके बाद आगे भी 6 महीने के बाद फिर दोबारा करेंगे, ऐसा ही चलता रहेगा। बोला तो ये थे जहाँ पर लगातार जो 4 दिन का जो प्रोग्राम था वो यहाँ पर चला, तो आज वहाँ बड़े उस्ताद के साथ जहाँ पर जो संपन्न हुआ, और लगातार जो हम ये भी देख रहे हैं कि जो गायत्री परिवार के द्वारा जो हर जगह जहाँ पर प्रोग्राम उनका किया जाता है, और यही जहाँ तक मतलब हर समाज को यही प्रेरणा देते हैं कि अच्छे रास्ते पर जाएं और अच्छे ताकि बच्चों को भी जो संदेश देंगे, ताकि सुबह उठने तक बच्चों को हर गायत्री मंत्र का या किसी देवी देवता का जो रामायण जो सुबह होना चाहिए, ताकि उनकी सुबह जो शुरुआत होती है वो अच्छे समय तक जो है वो पूरे दिन की शुरुआत होती है। तो इसी के साथ साथ जहाँ पर हम इस कार्यक्रम को हम आपको वीडियो के माध्यम से पूरा में दिखाएंगे, और ये कार्यक्रम जितना भी हो सके आगे, ताकि सभी तक जगह संदेश तक पहुँच सके, ताकि जो भी जो इस तरह के कार्यक्रम जहाँ पर हुए तो अच्छे हुए तो अच्छे। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। आगे अपडेट लेके फिर आ जाइए। जय हिंद, जय भारत।